की बड़ी चर्चा रही। क्या? ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले मुंबई में हुआ अटैक, और इन दोनों के बीच सरकारों की तरफ से अलग अलग मौके पर लिए गए फैसले और उन पर पड़ा दबाव। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बीतने के बावजूद कांग्रेस लगभग हर दिन ट्रंप के बयान को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाती रही है। आरोप यह कि अमेरिका के दबाव में, प्रेशर में आकर भारत ने युद्ध विराम किया। इन आरोपों पर पीएम मोदी ने कई बार जवाब दिया, लेकिन आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया या पलटकर सवाल पूछा। सवाल यह कि देश के पूर्व गृह मंत्री के बयान पर जो उन्होंने कहा है वो सत्य है या असत्य। बुधवार को प्रधानमंत्री मुंबई में मौजूद थे। वहां नवी मुंबई के एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए सबसे खतरनाक 26/11 अटैक के बाद मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर क्या कोई एक्शन लिया था? कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया। पीएम ने यह पलटवार क्यों किया, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई नहीं करने का दुनिया भर से उन पर दबाव था। यहां तक कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस भारत आकर तब के गृह मंत्री यानी पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिली थी और यह कहा था कि आप पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करें, डू नॉट रिएक्ट। इस बयान के बाद से ही सियासत गर्मा गई। जब हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी तो पाकिस्तान पे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हिंदुस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। Was it the vote bank politics of सोनिया गांधी? लेकिन प्रधानमंत्री ने जब इस बयान पर कांग्रेस को घेरा तो चिदम्बरम ने एक्स पर एक लंबा सा पोस्ट किया और कहा कि प्रधानमंत्री उनके बयान को मिसकोट कर रहे हैं, जिसके बाद पूरी कांग्रेस 26/11 पर मनमोहन सरकार के फैसले के बचाव में उतर आई। लेकिन सियासत का डबल स्टैंडर्ड तो देखना ही पड़ेगा। क्या यह सच नहीं है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 10 आतंकी 3 दिन तक आतंक मचाते रहे? क्या यह सच नहीं है कि पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी कसाब के दस्तावेजों से साफ था कि हमले के पीछे पाकिस्तान है? क्या यह सच नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर कोई सैन्य कार्रवाई जो है तब नहीं की? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय फौज सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सिंह को डर था कि इस कार्रवाई से बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद कहा है कि तत्कालीन विदेश मंत्रालय और आईएफएस लॉबी पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुद मानते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनसे मिलकर कहा था डू नॉट रिएक्ट, पाकिस्तान पर कोई सीधी कार्रवाई ना की जाए? यह सब सच है और उस सरकार का सच है जिसकी पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कार्रवाई के बावजूद यह कहने की हिमाकत दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह करने वाले ऑपरेशन, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने वाले ऑपरेशन, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा देने वाले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना अगर सरेंडर है तो फिर 164 लोगों की जान लेने वाले 26/11 आतंकी हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं करना क्या है? उसके लिए तो सरेंडर से ज्यादा निचले दर्जे का कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा। जो कांग्रेस के नेता हर रोज एक्स पर ट्रंप के दावे को गिनते हुए इस्तेमाल करते हैं, वो खुद के गृह मंत्री, खुद के सरकार के मंत्रियों के दावे को एक बार भी क्यों नहीं गिनते हैं? और आज यही सवाल सबसे बड़ा है कि कब तक सियासत का ये डबल स्टैंडर्ड चलता रहेगा। शुरू कर रही हूं गूंज।